हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज कुछ भी ख़रीदने की बात नहीं करेंगे। हमारे घर में जो भी हमारे पास में ही रखा है ना, उससे ही कुछ ना कुछ बनाकर हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, आप मार्केट जाते हैं तो देखते हैं हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसमें आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास 2 पुराने पॉट्स रखे हुए थे जिसमें हम पौधे लगाते हैं, तो काफ़ी पुराने हैं। तो इन दोनों सेम साइज़ के पॉट को मैंने लिया है और बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है। ये ड्राई रहना चाहिए और बस इन दोनों पॉट को ना बॉटम के साइड से ना इनको चिपका देना है। तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ना एक छोटा सा टेबल बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको आपके घर में साइड टेबल की ज़रूरत है, आपके बेडरूम में या आपके लिविंग रूम में कई बार साइड टेबल्स की ज़रूरत पड़ जाती है और ये जब हम ख़रीदने जाएँ तो 2000 से 2500 3000 तक ये मिलते हैं। तो इतना पैसा बर्बाद करने से अच्छा है आपके घर में इस तरह के पॉट ज़रूर होंगे। मेरे पास तो ये थोड़े मीडियम साइज़ के हैं। अगर आप बड़े पॉट लेंगे तो और भी अच्छा सा एक साइड टेबल बन जाएगा। इसको मैंने डबल टेप की हेल्प से चिपका दिया है। आप इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये मेरे पास कुछ स्टिकर्स रखे थे, लेकिन आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेंट करने वाली हूँ। मेरे पास सिर्फ ये येलो कलर ही अवेलेबल था तो इसको ही यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही पुराना सा ट्रे मेरे पास रखा था जो कि यूज़ में नहीं है, तो इसको बस इसके ऊपर रख दूँगी। आप चाहे तो इसे चिपका दीजिए या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं। और अंदर का जो पॉट है ना, कुछ छोटे मोटे सामान स्टोर करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारा सामान हम बाहर से ही ख़रीद के लाएं। घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसको आप यूज़ करके अपने घर को सुंदर भी बना सकते हैं और यूज़फुल चीज़ें भी आप खुद से बना सकते हैं। टी कॉफ़ी पीते समय ग्लासेस या फिर कप्स रखने के लिए ऐसे वाले जो छोटे छोटे टेबल्स होते हैं ना, वो बहुत काम में आते हैं। और आप इसको अपने बेडरूम में भी, अपने बेड के बाजू में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही काम की चीज़ है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके पास भी ऐसे पुराने पॉट्स ज़रूर मिल जाएंगे और ट्रेस तो सबके घर में रहती है पुराने, तो उनको यूज़ करके आप ऐसे छोटे से प्यारे से साइड टेबल्स बना सकते हैं। बच्चों की बुक्स और नोटबुक्स में बार बार पूरा साल ना कवर चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही ये जो कवर्स रहते हैं ये फट जाते हैं। तो आज मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी जो साल भर रहेंगी और बिल्कुल भी ये जो कवर्स है ना, बिल्कुल फटेंगे नहीं। तो इस बार मैंने ऐसे कवर्स चढ़ाए हैं जो साल भर फटेंगे नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ऐसे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं कपड़े वाले, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इनके जो कपड़े रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, जूट के रहते हैं ना, और कलरफुल भी मिलते हैं, कई बार प्रिंटेड भी मिलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बैग्स रहते हैं। तो इनको आप यूज़ कीजिए अपने बच्चों के बुक्स और नोटबुक्स को कवर करने के लिए। और आप कुछ अपने पुराने कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाली कुर्ती है मेरी, ये फट गई थी कहीं पे, कहीं अटक के ना ये यहाँ से पूरा फट गया है और इस तरह से फटा है कि इसको मैं सिल नहीं सकती हूँ। तो ये वाला कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके मैं इसकी नोटबुक्स में, अपनी बेटी की नोटबुक्स में ना कवर करूँगी। कपड़े का और शॉपिंग बैग का कवर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप नोटबुक रखिए, आपको जितनी भी बड़ी नोटबुक है ना, उतना उससे थोड़ा सा बड़ा आप ये शॉपिंग बैग कट कर लीजिए और कपड़ा भी उसी माप का कट कर लीजिए। और बिल्कुल जैसे आप पेपर से कवर चढ़ाते हैं ना, वैसे ही हमको इसमें कवर चढ़ाना है। और आप इसको स्टेपल कर सकते हैं या फिर आप इसको किसी भी ग्लू गन से या फिर फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, या आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरह से ना ये कवर्स पूरे साल ख़राब नहीं होने वाले हैं। और ये देखिए, ये कपड़े को मैंने थोड़ा सा बड़ा था तो इसको साइड से कट कर देना है और फिर ना ये आप अपने बुक के साइज़ का इसको चढ़ा सकते हैं और ये बहुत सुंदर भी दिखेंगे। अपने पुराने कपड़ों को आप बुक्स और नोटबुक में कवर करने के अलावा और भी कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। कोई कोई जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर उनका प्रिंट होता है और ऐसे सुंदर प्रिंट वाले कपड़ों को फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो ये एक पुराना सा ड्रेस है, इसको मैं पहनती नहीं हूँ और इसका प्रिंट ना मुझे बहुत ही पसंद है। वाइट बेस पे इसमें कलरफुल लीव्स और बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो इसको भी मैं यूटिलाइज़ करूँगी कुछ बनाने के लिए अपने घर के लिए, जो कि डेकोरेशन के लिए काम आएगा और बहुत ही यूज़फुल भी रहेगा।
अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके ऊपर का जो पोर्शन है ना वो कट करके यूज़ कर रही हूँ। एक छोटा सा मेरे पास कुशन है जिसका कवर इसमें अटैच्ड है और वो फट गया है, तो मुझे इसके लिए कवर बनाना था और मैं बाहर से ख़रीदना नहीं चाह रही थी। तो बस मैंने इसके ऊपर का जो कुर्ते का ऊपर का जो पोर्शन है ना उसको मैंने कट कर लिया है। स्लीव्स को पीछे की तरफ मैं टाई कर दूँगी और इसके बाद स्लीव्स का क्या करना है मैं अभी आगे बताती हूँ। बस इसको आपको कुछ भी स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और जो नीचे का जो पोर्शन है उसको अच्छे से आप ऐसे बाहर कर लीजिए और यहाँ पे ना चारों इसके जो कॉर्नर्स है ना किसी भी रस्सी से बांध लीजिए। तो मेरे जो कुर्ते का जो कपड़ा बचा हुआ है ना अभी जो मैंने यूज़ किया था ब्लैक वाला, तो उसके मैं पीसेस कट करके चारों तरफ से ना नॉट बांध दूँगी जो कि एक कुशन की तरह लगेगा। इसकी जो स्लीव्स है ना उसको पीछे से टाई करके उसको आप अंदर की तरफ सामने की तरफ उसको टक कर दीजिए। तो जो भी ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा था कुशन का वो फिर नहीं दिखेगा। और इस तरह से मैंने अच्छे से टाई कर लिया है और जो ये स्लीव्स है ना उसको मैं अंदर की तरफ टक कर लूँगी। सेम चीज़ ना आप टी शर्ट के साथ भी कर सकते हैं। टी शर्ट को इस तरह से कुशन कवर बनाना और भी ज़्यादा इजी है। कुर्ते के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्लीव्स वगैरह थोड़ी सी लंबी रहती है। तो ये वाला टी शर्ट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है कुशन के लिए, तो अंदर से ना नीचे से आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और ये नीचे से फिर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और सेम इसको भी हम चारों तरफ से इसके जो पॉइंट्स निकले हुए ना 4 कॉर्नर्स, इसको भी हम कपड़े से टाई कर देंगे। ये एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था मेरे पास, थोड़ा सा टॉल बॉक्स है और इसको बस मैंने कुछ स्टिकर से कवर कर दिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है ना उसको मैं अंदर के साइड अच्छे से इसको अंदर के साइड फोल्ड कर दूंगी तो एक ये कंटेनर की तरह से बन जाएगा। इसके अंदर साइड में मैं एक शॉपिंग बैग डाल रही हूँ। शॉपिंग बैग को ना आप उल्टा करके डालिए तो फिर जब आप इसको टर्न करेंगे ना तो ये सीधा वाला पोर्शन बाहर की तरफ आएगा। और इसके हैंडल को मैंने कट कर लिया है और एक बैक साइड में छोटा सा मैंने बो जैसा बांध दिया है। तो इसको हम फ्रंट में रखेंगे और इस कंटेनर को आप एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ें रखने के लिए। जैसे मैं इसे यूज़ करूँगी अपने वुडन स्पैचुलास रखने के लिए किचन में। ऐसे जो कंटेनर्स होते हैं इनके कई सारे यूज़ आप कर सकते हैं। जब इसका लिक्विड ख़त्म हो जाता है तो आप इनको अच्छे से वॉश कर लीजिए और इनको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र या फिर कुछ भी स्टोर करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे कंटेनर्स होते हैं। तो इसको मैं कट कर लूँगी और इसका मैं बना रही हूँ सोप डिश। तो इसको मैंने ऊपर से इस तरह से कट कर लिया है और बॉटम में काफ़ी सारे इसमें होल्स कर दिए हैं। तो जब भी आप सोप रखेंगे ना तो वो इसमें मेल्ट नहीं होगा और उसका एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा। ऊपर से भी मैंने एक होल किया है तो इसको कहीं भी हैंग करके आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको सोप रखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है या फिर आप इसमें जो बर्तन धोने के ब्रश होते हैं उनको भी रख सकते हैं और ये आराम से इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकल जाएगा और जल्दी से ब्रश ड्राई भी हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे पुराने ऐसे कपड़े होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे रहते हैं, कॉटन के रहते हैं, हाथ वगैरह पोंछने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे पुराने लेगिंग्स हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। कुछ टी शर्ट्स हैं, कुछ लेगिंग्स हैं और इनके कपड़े ना बहुत ही अच्छे हैं, पानी को आराम से सोख लेते हैं। तो इसको आप अपने किचन को क्लीन करने के लिए, जो काउंटर टॉप होता है उसको क्लीन करने के लिए या फिर हाथ वगैरह पोंछने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी हम लोग काफ़ी सारे किचन के टॉवल्स ख़रीद के रखते हैं अपने किचन में और फिर उनको यूज़ करते हैं हाथ पोंछने के लिए या फिर काउंटर को क्लीन करने के लिए। तो अपने पुराने कपड़ों को यूज़ कीजिए जो कि कॉटन के हैं और जो पानी को आसानी से सोख सकते हैं और इससे ना क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसमें हम सामान बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना तब एक एक सामान को हटा हटा के क्लीन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगती है। और कई बार ना चीज़ें जैसे कांच की कोई बॉटल हो तो वो टूटने का भी डर होता है। तो इनको आप किसी ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र अगर नहीं ख़रीदना है तो बहुत ही आसान सा तरीका एक मैं बताती हूँ, आप घर में ही बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं।
ऐसे टॉयज़ के बॉक्सेस अगर आपके पास हों तो आप उसको यूज़ कर लीजिए एज अ ट्रे। और इसको ना मैंने कवर किया है एक पुराने कपड़े से। मेरे पास एक जूट का कपड़ा रखा था, उससे मैंने इसे कवर कर लिया है। आप कोई भी पुराना कपड़ा, टी शर्ट का या अपने कुर्ते का, जो हमारे पास कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, उससे आप इसको कवर कर लीजिए और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसे पेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कपड़ा लगा दीजिए और देखिए ये एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र की तरह हो गया। इस तरह का ट्रे आपको ना बहुत कॉस्टली मिलेगा। जब भी आप मार्केट में सर्च करेंगे आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, ऐसे ट्रेज़ और ऐसे बास्केट्स बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोई भी टॉय का बॉक्स लीजिए या कोई भी बॉक्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए, उसे कवर कर दीजिए या पेंट कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या आसानी होगा, तो आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसमें सारी चीज़ें आराम से अरेंज हो जाएगी। बहुत ही बड़ा सा ये बॉक्स है और इसमें कई सारी चीज़ें मैं रख सकती हूँ एक साथ। आपका किचन काउंटर टॉप बहुत ही सुंदर लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा और साफ़ सफाई में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक एक चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है। और इस सेम ऑर्गेनाइज़र को या फिर इसी तरह के कुछ और ऑर्गेनाइज़र्स आप बना लीजिए और उसको आप अपने ट्रॉलीज़ में या फिर अपने कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ना मैं यहाँ पे अपनी ट्रॉली में ये वाला ट्रे रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं जितने भी कांच के ग्लासेस हैं उनको अरेंज कर दूँगी, क्योंकि कांच के ग्लासेस अगर डायरेक्टली रखते हैं ना तो वो थोड़ा यहाँ वहाँ मूव हो जाते हैं, शेक हो जाते हैं जब भी हम ट्रॉलीज़ ओपन करते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ना बीच में नीचे में इसमें एक ट्रे रख दिया है जो मैंने बनाया था और फिर उसके ऊपर मैं ये सारे ग्लासेस अरेंज कर रही हूँ। इससे ये यहाँ वहाँ मूव नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं जब भी मैं ट्रॉली ओपन करूँगी। हमारे काउंटर पे इस तरह से बॉटल्स रखी हुई होती हैं और हम पानी पीते हैं या पानी भरते हैं और बस उनको अपने काउंटर पे रख देते हैं। तो उससे भी ना ये जो हमारा काउंटर होता है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता है, टाइडी नहीं लगता है, क्योंकि बॉटल्स यहाँ वहाँ रखी रहती है। तो आप तो इसको अच्छे से अरेंज करके रख देंगे, लेकिन कभी बच्चे या हस्बैंड यहाँ से उठाते हैं और वापस बॉटल्स रखते हैं तो वो ठीक से नहीं रखते हैं और वो यहाँ वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके लिए भी आप एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं घर में, जिससे कि ना आपकी जो बॉटल है वो यहाँ वहाँ नहीं गिरेगी और अगर कोई भी वहाँ से बॉटल लेता है तो वापस से उस जगह पे वो रख सकते हैं। इस तरह के बॉक्सेस आप ले सकते हैं जो हमारे पार्सल में आते हैं। तो इसको ये थोड़े से अच्छे भी स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं और ये थोड़ा सा टॉल बॉक्स है, क्योंकि बॉटल्स रखने के लिए थोड़े से टॉल वाले बास्केट्स या बॉक्स लेने चाहिए, जिससे कि ना बॉटल्स फिर यहाँ वहाँ सरकती नहीं है, गिरती नहीं है। तो बस इसको मैं फ़िक्स कर दूँगी। इसको मैंने ओपन करके मैं इस तरह के बॉक्सेस रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो बस मैं इनको ओपन करके रख देती हूँ। लेकिन अभी मुझे इसका यूज़ है तो मैं यहाँ पर इसके जितने भी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको अंदर की साइड में पैक कर दूंगी और फिर ये परफेक्ट हो जाएगा किसी भी बॉटल को अरेंज करके रखने के लिए। तो ये आप डेली जो भी बॉटल्स यूज़ करते हैं, पानी की बॉटल्स, अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा हम बॉटल्स यूज़ करते हैं और उनको भर भर के रखते हैं ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। तो इस तरह से आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका काउंटर टॉप जो है वो टाइडी लगेगा और बिल्कुल भी आपको साफ़ सफाई के समय परेशानी नहीं होगी। हमारे जो बर्तन धोने के स्क्रबर्स रहते हैं वो कुछ दिनों तक अच्छे रहते हैं और फिर उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। उनके ऊपर का जो नेट है वो भी फटने लगता है और अंदर का स्पंज भी ख़राब हो जाता है। लेकिन इनको ना आप फेंके मत। मोस्टली हम सब इनको यूज़ करके फेंक देते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सिंक और वॉश बेसिन को वॉश करने के लिए। तो यहाँ भी आप अपना कई सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि ये हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये वेस्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट इनको हम कई दिनों तक और यूज़ कर सकते हैं। तो अपने किचन के सिंक को ना आप
आप क्लीन करने के लिए इस तरह के जो पुराने स्क्रबर्स होते हैं ना, इनको आप अच्छे से रखिए और इससे ना जो सिंक का एरिया रहता है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है और सिंक को क्लीन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो ये फट जाते हैं तो इनको रखिए और इनको सिंक और वॉश बेसिन पोंछने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किचन काउंटर को क्लीन करने के लिए, ड्राई करने के लिए हम कई सारे स्पंज, महंगे महंगे बहुत ही कॉस्टली स्पंज लेकर आते हैं और इस तरह के जो डस्टर्स रहते हैं ना, कुछ दिन ये बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो इन पे भी आपको पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ही बहुत सारे कॉटन के कपड़े होते हैं जो कि पानी को आसानी से सोख लेते हैं और उससे भी काउंटर बहुत अच्छे से क्लीन हो सकता है। तो जो पुराने कपड़े हैं ना, उनको आप यूज़ कर लीजिए, कट कर लीजिए स्क्वायर शेप में या जैसे भी जितना भी बड़ा आपको चाहिए, और फिर आप अपने काउंटर को वॉश करने के लिए या ड्राई करने के लिए, वाइप करने के लिए उनको यूज़ कीजिए। कई सारे कैबिनेट्स और जो रैक्स रहते हैं वो भी यूज़ करते हैं और उनके ऊपर कवर करने के लिए कई सारे कॉस्टली मैट्स यूज़ करते हैं। तो वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर हम सबके घर में होता है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होता है। इनको हम वैसे ही रद्दी में यूज़ कर लेते हैं। तो इनको ना आप न्यूज़पेपर को अपने कैबिनेट्स के ऊपर कवर करके यूज़ कर सकते हैं एज अ मैट। और यहाँ पे मैं अपने रैक के ऊपर ये रख रही हूँ। तो जितने भी कैबिनेट्स हैं और फ्रिज है, फ्रिज के अंदर के जो शेल्फ़ रहते हैं, ओपन शेल्फ़ जो रहते हैं बाहर, इन सब में आप न्यूज़पेपर को एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जब भी ये गंदा होता है बस इसे निकालिए और आप चेंज करके दूसरा फ्रेश न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।